हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनु और आप देख रहे हैं ज्योति टैलेंट्स। और आज मैं आपको जवाब ना बोलूँ क्लास 6 से अंकगणित अध्याय में चैप्टर नंबर 2 पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बताऊंगी। तो इसमें क्या निम्नलिखित में से कौन से 21 के बराबर नहीं है, तो यानी कि इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये हमने आपको पहले बताया हुआ है कि को का भाग योग हिंदी में और बोर्ड मास इंग्लिश में दोनों में बताए हुए हैं क्या होता है। तो वैसे ही अब ए है, ए को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। को फॉर कोष्टक, कोष्टक को बी फॉर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये 9 में से 5 जाएँ, कितने बचेंगे? 4 और 4 अब 7 जोड़ दिए जाएंगे। 17 में आपको 9 में से 5 के 4 बचे और जो 4 बचे वो 7 17 में जोड़ देंगे। तो कितने हो जाए? 17 4 21। तो यानी ए कितना है? 21। अब 21 के बराबर नहीं है। अब इसमें देखते हैं, ये 14 में से 8 जाएंगे। ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे तो 14 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6 और 15 कितने हो जाएंगे? 15 और 6 21, यानी ये भी 21 है। अब कुछ सी में देखेंगे ये, तो 12 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7 और प्लस 18 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 14। और ये 14 और 7 ये भी कितने हो जाएंगे? 11। और अभी डी करके देखते हैं। डी में 14 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6 और प्लस 9 में से 6 गए, कितने बचे? 3। तो 6 और 3 9। ये 21 नहीं है। ए का भी 21 आया आंसर, बी का भी 21 आया, सी का भी 21 आया, लेकिन डी का 21 नहीं आया, यानी कि ये डी ऑप्शन कैसा है? सही। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा 12 के बराबर नहीं है, यानी इसी की तरह। अब इसमें देखेंगे तो ये जोड़ेंगे तो 8 9 और 8 कितने हुए? 16 17। 17 में से अब ये 8 में से 3 कितने बचे? 5। अब 17 में से 5 गए, कितने बचे? 12। ये 12 है, यानी ये सही नहीं है। अब ये 4 और 3 7 और प्लस 2 और 3 5, ये भी 7 5 12, यानी ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। अब सी में देखते हैं, ये 7 और 3 10 और प्लस 6 में से 4 गए, 2 बचे हैं। 6 में से 4 गए, 2 बचे, तो 10 और 2 12, ये भी 12 हो गए। अब डी में देखते हैं, ये 7 में से 3 गए, कितने बचे? 4 और 8 में से 1 गया 7, तो 7 और 4 11, यानी कि कौन सा बराबर नहीं है 12 के? डी ऑप्शन। डी का कितना आ रहा है? 11 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, विभाजन के एक प्रश्न में यदि भाजक भागफल और शेषफल कितना है ये, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए लगता है एक फॉर्मूला, वो भी हमने आपको बताया हुआ है, तो चलिए बताते हैं आपको। ये फॉर्मूला भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमें क्या है? इसका निकालना है। तो भाजक कितना है? सबसे पहले भाजक बताए, तो भाजक कितना है? 47 प्लस भागफल कितना है? 12 प्लस शेषफल कितना है? 29, ये लिख दिया। अब देखिए, अब ये सबसे पहले गुणा करना होगा। को का भाग योग गुणा करेंगे, उसके बाद इसको जोड़ देंगे। तो 12 और 47 को गुणा करेंगे तो गुणा आएगा, इतना आंसर आएगा इसका आया गुणा, ये इतना 564 और प्लस 29। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 4 13 3 हासिल 1 6 2 8 और 1 9 और 5 9 और 5 593। तो 593 किस में है? इसमें ये है बी में, तो यानी बी ऑप्शन हो गया आपका सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? इतना। यदि एक संख्या दूसरी की 5 गुनी है तो बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे पहले हमें इसमें एक माननी पड़ेगी संख्या, तो चलिए मानते हैं। ये देखिए, तो हमने माना एक संख्या x, दूसरी संख्या कौन सी होगी? दो संख्याओं गुणनफल इतना है, तो एक संख्या दूसरी की क्या है? 5 गुनी। तो एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है? इसकी 5 गुनी, तो कितनी हो जाएगा? 5x। अब इन दोनों का दो संख्याओं गुणनफल कितना? इतना। तो यानी x और इसका दोनों संख्याओं गुणनफल है इतना, ये 3125, सही है। तो अब ये करेंगे तो 5 इधर है, 5 का इसमें भाग हो जाएगा, और ये x और x कितने हो जाएंगे? x स्क्वायर। तो अब इसका 5 का इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा?
5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 5 25, 625। अब x को भी अब इसका वर्गमूल कर लेंगे, या ऐसा कर सकते हैं सबसे इजी में, जब ये x का मतलब x ये दो ही तो हैं, तो यानी x और गुणा x, और इसको भी 625 के भी गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना आप जानते होंगे हैं, तो गुणनखंड ऐसे करते हैं, ये 625 तो ये 5 से ही जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 25 और 5 25, तो 5 कितनी बार आया? 4 बार ये। तो जब ये दो बार में एक बार उठाएंगे, तो ये 2 बार में भी एक बार उठाएंगे, ये 2 बार में भी एक बार उठाएंगे, तो कितना आ गया? x का मान 5 25, यानी एक संख्या कौन सी हो गई? 25 है, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 5 गुणा 25, तो 25 पंजे 125, तो यानी कौन सी हुई? एक संख्या हुई 25, एक संख्या और दूसरी कौन सी हुई? 125। तो इसमें अब देखते हैं, तो यदि एक संख्या की दूसरी तो बड़ी संख्या कौन सी? तो बड़ी संख्या कौन सी हुई? 125। तो 125 कहाँ लिखा हुआ? ये सी में, तो यानी ये वाला ऑप्शन हो गया आपका सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि एक संख्या दूसरी की तिगुनी है, तो छोटी संख्या इसी की तरह सेम टू सेम करेंगे। तो एक संख्या पहले मान लेंगे, एक संख्या x और दूसरी क्या है? इसमें तिगुनी, इसमें जबकि इसमें क्या था? 5 गुनी, तो यानी दूसरी हो गई तिगुनी 3x। ओके, ये कर लिया। अब गुणनफल कितना है इसका? 1452 है, तो इसी की तरह करेंगे। तो 3 का इसमें अब जब भाग दे देंगे, इसको x गुणा x ही रहने दो, 2 बार x है, ये 3 का इसमें भाग देंगे 1452 में, 3 का जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, 3 8 24, 3 चौक 12, इतना आया 484। अब 484 का जैसे 625 का इसमें गुणनखंड किए थे, फैक्टर किए थे, वैसे इसमें भी इसके फैक्टर करेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अभी 11 से 11 बन जा 11, 11 बन जा 11, और ये 11 बन जा 11। तो यानी x 2 बार, तो ये 2 बार, और 11 2 टाइम्स, तो भी सिंगल है, तो सिंगल उतारेंगे x, ये भी, ये 2 और ये 11, तो 11 2 जा 22। तो इसका कितना आया? अब ये एक संख्या दूसरी की तिगुनी है, तो छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या कौन सी आई? ये 22, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या 22 का 3 में कर देंगे, तो मैं छोटी संख्या पता करनी, तो छोटी संख्या कौन सी आई? 22। तो 22 किस में है? ए ऑप्शन में, तो यानी ए ऑप्शन हो गया आपका सही। अब क्वेश्चन नंबर 6 में जब कह रहा है 13 से गुणा करें किसी संख्या में है, तो उनका जो गुणनफल है वह केवल 5 की पुनरावृत्ति आए। 13 से गुणा करें तो हम 13 से भाग कर सकते हो, 5 की पुनरावृत्ति, यानी ये 5 की पुनरावृत्ति मतलब 5 बार बार आ रहा है, ऐसे से कर लेंगे। और तो इसमें 13 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 13 से भाग करके देखते हैं। तो 13 पंजे 65, 13 चौक 12 चौक 52, कितना बचा? 5 में 2 गया 3, फिर 13 दूनी 26, कितना बचा? 9, उसके बाद फिर 5, 13 सत्ते 91, कितना बचा? 4, फिर 5 को नीचे ले गए, 13 तिया 39, कितने बचे? 6 0, फिर नीचे 5 ले गए, 13 पंजे 65, तो ये 0 0, अब पूरा गया। तो कह रहा है जब किसी संख्याओं में 13 से गुणा करें, तो यानी इस 13 से हमने गुणा किया, तो उनका जो गुणनफल आया है, ये गुणनफल होगा वो 5 की क्या है? पुनरावृत्ति। तो ये 5 की पुनरावृत्ति, तो ये तो 5 कितनी बार आया है? 6 बार। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी? कौन सी हुई? यही तो ही 5 4 2 7 3 5। देखते हैं इसमें 4 2 7 3 नहीं, 4 2 7 3 5, यानी बी ऑप्शन हो गया आपका सही। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।